पहला क्वेश्चन है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोग पहले इसका जवाब बताइए जल्दी से कि क्या इसका जवाब होगा। 14x प्लस 3y प्लस 6x प्लस 2y का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। भाई क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, इसका जवाब बताइए क्या होगा। जल्दी जवाब बताइए। सी होगा सर। सी, एक बच्चे का जवाब सी आया है। किनका, क्या नाम है आपका, किसका जवाब सी आया। सुजीत कुमार सर। सुजीत का आया है सी, चलिए ठीक है। और बच्चे बताएं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बताया सुजीत तुम। सर कैसे बनाए इसको, तो पहले तो ये देखिए कि x वाला जो है वो कहाँ है। तो x वाला देखिए ये 14x है यहाँ आपका, ठीक है, ये आपका 14x है और ये आपका 25x है। तो पहले क्या करेंगे, x वाले को जोड़ देते हैं। तो 25x प्लस 14x क्या होगा, 25 14 39x हो गया। और फिर क्या करेंगे, y वाले को जोड़ देंगे। तो y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5y। तो आप कहिएगा सर कि सर पूरे को क्यों नहीं जोड़ते हैं। सर तो पूरे को नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि आपका जो x वाला है वो अलग जाति का है और y वाला जो है वो अलग जाति का है। दोनों अलग अलग जाति का है, इसलिए दोनों क्या होगा, अलग अलग ही जोड़ना पड़ेगा। तो 14x प्लस 25x क्या हो गया, 39x हो गया। और 3y प्लस 2y क्या हो गया, आपका 5y हो गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, बताइए। एक इसका क्या नाम है, एक इसको आया है, ए होगा सर। ए आया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कैसे ये आएगा। पहले तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है। तो पहले 5 और 8 को गुना कर देते हैं तो 40 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है सर, तो ए स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी है यहाँ पर, ए पावर 5 बी क्यू है सर, ठीक है। तो पहले ए वाले को देख लीजिए, ए के पावर यहाँ पर कितना है, 2 है सर। और यहाँ पर ए का पावर कितना है, तो 5 है सर। तो जब क्या होता है, जब आपका बेस सेम हो, आधार सेम होता है, तो क्या होता है, पावर हमारा जुड़ जाता है। यानी ए पर पावर क्या होगा, 5 2 7 हो जाएगा सर, ठीक है। अब क्या है, बी को देख लेते हैं। बी के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर बी के पावर में क्या है सर, तो 3 है। तो 3 है 1 4 हो जाएगा, यानी 48 टू दी पावर 7 और b टू दी पावर 4 विल बी द राइट आंसर। 48 टू दी पावर 7 b टू दी पावर 4, यस इट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हुआ। 1 मिनट, चलिए यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको बनाइए जल्दी से। तो क्या जवाब जल्दी बता दीजिए। 3x प्लस 15 डिवाइड बाई 5x प्लस 25 का सरलीकृत फॉर्म क्या होगा। सिंप्लीफाई करना है आपको इसको, जल्दी करके बताइए। कितना आया, 5 माइनस 5 माइनस 5 बाई 3 माइनस 5/3। भाई माइनस क्यों होगा, माइनस का तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो माइनस क्यों हो जाएगा। 3/5 होगा सर, बी नंबर 3/5 म्यूट करके रखा कीजिए, बीच में जब आंसर बोलना हो तभी ऑन कीजिए, बाकी समय म्यूट रखिए, बैकग्राउंड का आवाज आता है आप लोगों का। चलिए देखिए, बच्चे को जवाब आया है, किसी को 3/5 आया है, किसी को माइनस में आ गया जवाब। देख लेते हैं भाई क्या जवाब होना चाहिए इसका। देखिए 3x प्लस 15 है, तो क्या करते हैं ना, 3 कॉमन ले लेते हैं इससे। तो यहाँ क्या होगा, 3 कॉमन लिए तो x प्लस 5 बचेगा भाई, ठीक है।
ओके सर, बटा है सर तो बटा कर दिए सर। अब क्या है 5x प्लस 25 है सर, तो 5 कॉमन ले लिए सर। अब यहाँ क्या बचेगा सर, x प्लस 5 बचेगा सर। अब देखिए ये x प्लस 5 खत्म हो गया सर, तो क्या बचा 3/5, यानी 3/5 क्या हो गया आपका सही जवाब। अब बताइए किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें। नो सर। आया समझ में? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, ये तो बहुत इजी है, देख के ही बता दीजिएगा आप लोग। जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। 13 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20, तो x का मान क्या होगा? बी सर। बी होगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ x है और ये x बराबर क्या होगा 20 माइनस 13, यानी कि 7 जो है आपका जवाब हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 इधर यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है क्वेश्चन देखिए। x मल्टीप्लाई विथ 120 बराबर 960, तो x का मान क्या होगा बताइए। आंसर दिख रहा है सर। दिख रहा है? अच्छा तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से आप बनाइए ना, दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। ईमानदार स्वयं के लिए होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना ईमानदार होता है आदमी। जल्दी बताइए, इतना देर लगेगा जी? सब तो क्वेश्चन हवा में, मैंने क्या बात कर रहे हो यार, क्वेश्चन देखो, आंसर आना चाहिए भाई। देखिए बिल्कुल इजी है, x है यहाँ पर, x है 120 है, तो x है 120 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, सीधी सी बात है। बराबर क्या है सर 960 है सर, तो काट दीजिए ना इसको, 120 अंठी 960 हो गया, यानी 8 जवाब हो गया। क्या दिक्कत है, बारंठी 96 नहीं जान रहे हैं आप लोग जी? इतना इजी जी क्वेश्चन में इतना देर लगेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n का क्या सूत्र होता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एकदम, इसको याद रखना ठीक है। ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, जिसको नहीं पता है बिल्कुल समझ लीजिए कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर जुटता है मतलब क्या होगा सर, तो ए टू दी पावर m प्लस n होगा सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए टू दी पावर m बटा ए टू दी पावर n का सूत्र क्या होता है बता दीजिए। बी नंबर। क्या जवाब होगा? बी नंबर होगा, बिल्कुल सही। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है सर, घट जाता है सर, तो ए टू दी पावर m माइनस n होगा सर। एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यानी बी आपका जवाब सही हो गया सर। यहाँ पर पहला में ए टू दी पावर m प्लस n जवाब सही था आपका। चलिए ये हो गया आपका। आगे देखिए, ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किससे बनता है ये क्वेश्चन। 0 की घात तक बढ़ी गई की घात तक बढ़ाई गई किसी संख्या का मान क्या होता है? Incoming call from D-Raj Mummy Rattanpur identified by मतलब एक Truecaller. होगा, ये कंफर्म है कि सर आंसर क्या होगा, एक होगा। अब क्यों होगा तो ये समझ लिए, कंसेप्ट क्या कहता है इसका, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर पावर क्या होता है, 0 होता है सर, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या है, ए आता है सर। ये कंसेप्ट ही है। अगर दुनिया में किसी भी, क्या बोले, क्या बोले, दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर क्या होता है, 0 होगा सर, तो उसका जवाब क्या होगा सर, 1 होगा सर, यानी कि बी जो है वो सही आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। m का मान क्या होगा, 1/a टू दी पावर मान क्या होगा? Incoming call from D-Raj Mummy Rattanpur identified by Truecaller. बी होगा सर। बी होगा? जी सर। किसी बच्चे को बी आया है
Cool from Raj Mummy identified by True. समझ लीजिए इसको कैसे आएगा, y टू दी पावर है सर। ये को जैसे मैंने अभी क्या समझाया आपको, a टू दी पावर 0 हो गया, ठीक है। a टू पावर 1 को सर a टू दी पावर 0 लिखते हैं, सर a टू दी पावर क्या y a टू दी पावर m हो गया सर, ठीक है। 1 को मैंने क्या लिखा, a टू दी पावर 0 लिख दिया सर। आवाज नहीं आ रही है? फंस रही है सर। आवाज फंस रहा है। अभी आ रहा है आवाज अच्छे से? अभी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताना अगर आवाज ठीक है। तो टू दी पावर m हो गया सर। अब क्या करें सर, जब मैं आप बताए सर कि बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है, क्या हुआ? घटता है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, a टू दी पावर 0 और आपका, एक सेकेंड ठहर जाइए तो हाँ देखिए, टू दी पावर क्या हो गया, इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कैसे होगा सर, मैंने क्या बोला, Incoming बेस call अगर from सेम हो Raj गया, Mummy Rattenpur बेस अगर identified सेम by होगा तो क्या होगा, Truecaller. पावर घट जाता है। तो 0 माइनस m यानी क्या होगा, माइनस m होगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। इसको गौरव को बोलते हैं ना, ऑनलाइन क्लास रहता है, गौरव। बताइए क्या जवाब होगा? डी होगा सर। डी होगा सर। डी। यस सर, एम एक्स एन। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। अगर मान लीजिए पावर इस प्रकार से रहता है, ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन, तो क्या जवाब होता है, तो ए टू दी पावर एम एन होता है सर, एम एन, ठीक है, यानी एम गुना एन। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये 9 का डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी भी है और बहुत बार आया हुआ है। बता दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? सी नंबर, बिल्कुल सही। सी नंबर होगा कि ए नंबर होगा, क्या होगा सर? वेरी गुड, वेरी गुड। ए नंबर विल बी द राइट आंसर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बता दीजिए। ए ही होगा सर। ए ही होगा सर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बी स्क्वायर सही है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बता दीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 5 होल टू द पावर 7? क्या जवाब होगा इसका? ए होगा सर। ए होगा सर। कैसे होगा, कंसेप्ट क्या है? अभी जस्ट आप पढ़ाए थे सर कि सर अगर ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन रहेगा तो ए टू दी पावर एम एन होगा, यानी 5 गुना 7 हो जाएगा सर, यानी ए पर पावर 35 35 होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए जल्दी से, क्या जवाब होगा? 1/a टू दी पावर माइनस 5 का क्या मान है? 1/a टू दी पावर माइनस 5 का क्या मान है? ए होगा सर। ए होगा। जी सर। सोच के बताइए सब आदमी।
1/a⁴ हाँ, समझ लीजिए कंसेप्ट, सही बोला है बच्चा। कैसे बना सर? अब जैसे 1 को हम लिख सकते हैं सर a⁴, कोई दिक्कत नहीं है सर। बटा कर देते हैं, a⁻⁻5 हो गया सर। अभी जैसे क्या समझाया मैंने, अगर बेस सेम होता है और भाग के फॉर्म में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है सर। तो ठीक है, फिर a⁻0 - 5 होगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, a⁻0 अब माइनस माइनस +5 यानी a⁻5 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? समझे? फिर समझाएं? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। सी होगा सर। सी होगा। देखिए बच्चे का जवाब Yes, आ sir. गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो एकदम बिल्कुल X इजी होगा। है। कैसे होगा सर? 5 से 5 को काट दिए सर, और x⁻³ है और यहाँ x⁻4 है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा सर। या फिर 4 में से 3 चला गया सर, तो x⁻1 होगा सर। x⁻1 क्या होता है सर? तो x होता है सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बता दीजिए जल्दी से। तो 4y² - 2x प्लस 8x² में 3x - 4x² प्लस 2y² का घटाया गया है, तो क्या मान आएगा जी? घटाना है, इस दोनों को घटाइए। रुकिए सर थोड़ा। कोई बात नहीं, रुके हुए हैं। ए होगा सर। ए होगा। जवाब बच्चे को ए आ रहा है। आप लोग अपना अपना बताइए सब आदमी। ये होगा। ए होगा। जी सर। ये अभी भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है, आधा क्लास हो गया तब जुड़ रहा है। स्टार्ट आ जाए। आप लोग समय पर जुड़ा कीजिए, बहुत आप लोग लेट करके जुड़ते हैं। 12:15 से क्लास है, 12:45 में जुड़ रहे हैं, तो आपका इसी हो जा रहा है। क्या फायदा होगा जुड़ने से, बताइए आप ही लोग। आप ही लोग के लिए क्लास लेते हैं और आप ही लोग नहीं जुड़ते हैं समय पर। क्या बोल? चलिए ये जवाब आया बहुत बच्चे को, बिल्कुल सही जवाब आया है, ए नंबर। कैसे बनेगा सर ये समझा दिए। क्या क्वेश्चन है? 4y² - 2x 4y² नहीं करेंगे, रहेगा बाहर। 4y² - 2x प्लस 8x² है, ठीक है। और ये क्या है भाई? 3x - 4x² प्लस 2y², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y² वाला पहले हम लोग देख लेते हैं। जब देखिए माइनस को हम लोग फ्री करेंगे तो क्या होगा? -3x हो जाएगा, यानी -2x - 3x क्या होगा? -5x वाला पहले तो ये देख लीजिए। तो -5x वाला सर ये हो गया। उसके बाद क्या है सर? 8x² है, और ये जो प्लस वाला है ये भी माइनस बदल जाएगा, यानी 8x² में 2y² चला गया, तो कितना होगा सर? 8x², ये 4x² वाला लेते हैं। 8x² माइनस माइनस प्लस 4x², यानी कि क्या होगा? 12x²। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब इसको पकड़ लेते हैं, 4y² और ये 2y², इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, यानी 4y² - 2y² = 2y²। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत सही। चलो भैया आगे बनाओ, देख लेते हैं कौन है। सब तबाह किया हुआ रहता है, बताओ ना, इतना इतना लेट से जुड़ेगा, हिसाब क्या पढ़ेगा सब। अब देखो चला गया। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए। आप लोग समय पर जुड़िए, समय पर जुड़िएगा तब ना पढ़ने में होगा जी। कोई 1 बजे जुड़िएगा, 11:15 से क्लास, 12:15 से क्लास होता है, इतना लेट जुड़ रहे हैं।
जल्दी बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। 5x प्लस 2y, 4x माइनस 7z, 15z माइनस 3y, इसको जोड़ने पर क्या मान आएगा। 9x माइनस वाई प्लस 8z। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है सर। तो 5x 4x, देखिए पहले x वाले को देख लेते हैं। तो 5x में 4x को जोड़ देंगे सर तो 9x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर क्या है, y वाले को देख लेते हैं, 2y और यहाँ है माइनस 3y, यानी क्या होगा सर, तो माइनस y होगा सर, ठीक है। और फिर अब z वाला पकड़ लेते हैं, तो माइनस 7z और यहाँ पर प्लस 15z, तो 15 में से 7 चला गया, यानी क्या हो गया, प्लस 8z, यानी 9x माइनस वाई प्लस 8z। देख लेते हैं हमारा आंसर कहाँ है, तो ए नंबर है सर, वेरी गुड, यानी ए नंबर जवाब आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बताइए क्या होगा सर, जल्दी बता दीजिए। 12x³ स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर वाई, 3xy सर। 3xy सर, वेरी गुड। कैसे होगा सर, 4 से काट देते हैं सर इसको, 4 तियां 12 हो गया सर। यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, दोनों को घटा दीजिए सर, 3 में से 2 चला गया तो x हो गया सर, यानी 3 इधर हो गया, x हो गया। y टू द पावर स्क्वायर, यहाँ y पावर 1, 2 में से 1 चला गया तो 1, यानी कि फिर से y आ जाएगा। तो 3xy विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 2x माइनस 4 बराबर माइनस 4x प्लस 28 है, तो x का मान क्या होगा, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब जल्दी बता दो। 8 होगा सर। 8 होगा, वाह। देख लेते हैं, जिनको आ गया बहुत अच्छे, नहीं आया तो समझ लीजिए क्या है सर। इसको पहले ब्रैकेट को फ्री कर लेते हैं, 3 दूनी 6x माइनस 3 चक्का 12 बराबर माइनस 4x, सॉरी सर, 4 ही होगा। 4 ही होगा, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 6x इधर है, इधर कितना है, माइनस 4x है सर, इधर जाएगा तो कितना होगा, तो 10x हो जाएगा सर, बराबर इधर 28 है, माइनस 12 इधर, बराबर किस पाए, 28, 12 प्लस 12 कितना हो गया, 40 हो गया सर। तो 10 इकाई 10, 10 चौका 40, यानी कि आपका x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। 4 जिसको जिसको आया उसको जवाब सही है। चलिए 21 हो गया, 22 बता दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से 22 बता दीजिए। ए होगा सर। ए होगा, चलिए ठीक है, सबको आ रहा है। ये तो लगता है गलत जवाब है आपका जी, एक बार रिवाइज कीजिए आप। छत्तीस होगा सर, x बराबर 36। हाँ बिल्कुल सही। कैसे होगा सर, समझ लेते हैं इसको। x+2 है, ये देखिए बटा 2 है, बटा में इधर है, ये देखिए बटा 2 ऐसे है, बराबर 19 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा सर, x+2 बराबर 19 दूनी 38। अब ये x बराबर क्या होगा, 38 में से 2 चला गया, यानी 36, x का मान 36 विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। तो आंसर दिख गया सबको लगता है, चलो ये तो इजी है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या होगा, जल्दी बताओ। x बराबर 3 होगा सर। हाँ बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ है नहीं, देखो आ रहा है क्या होगा, 37 में से 4 आ गया तो 33 है ना। x का मान क्या होगा, 11। चलिए 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 24। चलिए 24 बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। a पावर माइनस m सर।
ए पर पावर माइनस m। बहुत अच्छे। कैसे होगा सर? देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं सर? ये पावर 0 लिख सकते हैं सर, बटा ए टू द पावर m हो गया सर। ठीक है, अब ये ए पावर क्या होगा? बेस सेम है सर, पावर घट जाएगा सर, तो 0 माइनस m हो जाएगा, यानी क्या होगा? ए पर पावर माइनस m। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब बता दीजिए जल्दी से। ए टू द पावर m बटा n का मान क्या होगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। n अंडर रूट a पर पावर m। वाह, कौन जवाब दे रहा है? सुजीत दे रहा है कि मितन दे रहा है? कौन दे रहा है जवाब? नीरज सर। नीरज दे रहा है। अच्छा, वेरी गुड। नीरज तुम जुड़े हो, लेट से जुड़े हैं क्या जी नीरज? नहीं सर, पौने सॉरी 12-15 या 23 में जुड़े सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर समझ लीजिए इसका लोग कैसे बनाइए क्वेश्चन सर। जैसे देखिए आप लोग समझिएगा, अगर किसी भी संख्या के रूट मान मैं इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये कैसे होगा सर? इसको जब हम लोग रूट से फ्री करते हैं ना, तो पावर में कैसे जाता है पता है? ए पावर 1/2 ये होता है, यानी कि 2 यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। सिंपल समझिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर क्या है? ए टू द पावर m बटा n है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये इसको कैसे तोड़ सकते हैं? आप देखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, ए टू द पावर m गुना 1/n, ठीक है। अब ये 1/n कहाँ जाएगा? तो रूट में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये, ठीक है। ए हो गया यहाँ पर, और ये क्या होगा? यहाँ पर m हो जाएगा। समझे बात को? ये क्या होता है ना कि ये जो आपका 1 का जो पावर होता है वो क्या होता है? रूट के लिए होता है, या फिर अगर मान लीजिए क्यूब रूट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्यूब रूट में कैसे होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप n देख रहे हैं वो 3 में चला जाएगा, मतलब वहाँ 3 हो जाएगा। उसको फ्री करेंगे तो वहाँ पर कहाँ जाएगा वो? अगर हम लोग इसको देखिए, इसको समझा देते हैं फिर से मैं आपको कैसे होगा। देखिए इसको, देखिए इसको अभी जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम रूट से फ्री करेंगे तो क्या होगा पता है? ये ऐसा हो जाएगा, ए टू द पावर 1/3, ये कंसेप्ट, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पे देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ अभी दिखाया कि ये 1/n कहाँ चला गया? रूट के अंदर कुछ चला गया, और ये ए टू द पावर m इसके अंदर आ गया। तो इसलिए ये जवाब आपका जो है, ये डी नंबर जवाब क्या हो गया आपका? सही हो गया। समझ में आया? यही कंसेप्ट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब बताइए जल्दी से। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? सी बी होगा सर। सोच के बताइए। जी सर, ये तो बी ही होगा सर। क्या होगा? बी होगा, सी होगा, क्या होगा? बी होगा सर। बी होगा। चलिए जी सर। बहुत अच्छे। इसमें क्या है कंसेप्ट? इसका जो है 2 फॉर्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू बराबर। एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक क्या होता है? एक आपका फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी। अगर ये भी मिले तो इसको भी समझ, प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये भी आपको मिलेगा, तो ये भी सही है, और आपका ये भी फॉर्मूला सही है। दोनों फॉर्मूला इसका सही है, ठीक है। यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ये ही होगा सर, सूत्र तो ये है। बहुत अच्छे। ए प्लस बी प्लस सी का प्रसार क्या है? तो क्या होगा सर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं सर? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ab प्लस bc प्लस ca बच जाएगा। तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। 27 का आपका ए नंबर जवाब बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखें, कोई फिर आ रहा है जुड़ने के लिए। 1 बजे में जुड़ेगा, बताइए ना क्या बोला जाए।
एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बाबू। क्या जवाब आपने बताया? ये क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा, फिर बता दीजिए जल्दी से। तो ये क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा? बी नंबर होगा सर। बी होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। सही बोला बच्चा सर, बी होगा सर। क्या कंसेप्ट है इसका? कंसेप्ट है सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सर। यही जवाब इसका सही होता है, बिल्कुल सही है, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलिए बता दीजिए जल्दी से, तो क्या जवाब होगा? 6 पर पावर 3 बटा माइनस 3 पावर 3 है, क्या जवाब होगा जल्दी बताओ। -8 सर। -8, वाह। देख लेते हैं कैसे बन सकता है। ये 6 का क्यू है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा, अब -3 का पावर क्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -27। ठीक है, अब इस 27 अंठी करिएगा 216 हो जाता है आपको, 8 से भाग हो जाएगा आपका, और नीचे माइनस लगा हुआ, यानी कि -8 जो है वो आपका सही जवाब। समझ में आया? -8 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 बता दीजिए जल्दी से। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अगर x प्लस वाई का मान 9 है, x माइनस वाई का मान 4 है, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। बना दीजिए जल्दी से। 36 सर। सी, वेरी गुड। क्या कंसेप्ट है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे आप लोग कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर। बिल्कुल, तो वही कंसेप्ट है यहाँ भी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो 9 गुना 4 9 चौका 36 हो गया। क्वेश्चन देखे और आंसर निकल गया, वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का बता दीजिए जल्दी से आप लोग। ये तो बहुत ईजी है जी, जल्दी बता दो क्या जवाब हुआ। 7 सर। वेरी गुड। कैसे बना, कैसे बना जी? देखिए x माइनस वाई का मान 6 और प्लस वाई का मान 8 है ना। x प्लस वाई का मान 8, ठीक है। तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया सर, x x क्या हो गया, 2x। 2x बराबर 14, x का मान 7। किसी को कहीं समझने में दिक्कत हो तो बोलिएगा, ये नहीं कि भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप लोग भी लगे कि भाई समझा रहे हैं, नहीं सर खाली भागते जा रहे हैं। इनको जहाँ होगी दिक्कत वो रोक दीजिए हमको, सर वहाँ नहीं समझ में आया हमको बताइए, हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी का मान 9 और ए बी का मान 20 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा जी? 41 सर। आंसर भी दिख रहा है ना। चलो ये क्वेश्चन किससे कैसे कैसे बना है ना, थोड़ा हम इसको पूछेंगे। बताओ नीरज कैसे बनाया, कंसेप्ट बताओ इसका। नीरज इसका कंसेप्ट बता दो कैसे बनाया। जल्दी बताओ कैसे बनाया इसको।
सर इधर हल्ला हो रहा है इसलिए मतलब म्यूट करेंगे तो। अच्छा ठीक है, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए। इसका दो कंसेप्ट है, मैं आपको एक कंसेप्ट जो इजी बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब आदमी पढ़े होंगे, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है? 9, तो 9 का होल स्क्वायर 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो आपसे पूछ ही रहा है, ठीक है ना। और प्लस 2ab यानी 20 दूनी 40 है कि नहीं। तो 81 में से 40 आपका क्या हो गया? घट गया, तो कितना हो गया आपका? 41 जो है आपका सही जवाब हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर में, यानी सी नंबर जो है आपका क्या हुआ? सही जवाब हुआ। नहीं समझे तो बोलिए, फिर समझाते हैं हम। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलिए। कंसेप्ट क्या लगाए? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी का मान 9 दिया हुआ था, तो 9 9 में 81 हो गया। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है हमको। 2ab का मान 20 सेट कर दिए, 20 दूनी 40, 81 में 40 चला गया, यानी 41 जवाब इसका सही हो गया। 33 का सी जवाब हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें क्या पूछ रहा है भाई? ए बी का मान पूछ रहा है आपसे, बता दीजिए। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 36 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 24, ठीक है। तो आपको ए बी का मान पूछ रहा है, बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए। मित्तन व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, क्या बात है मित्तन? मित्तन नहीं जुड़ा हुआ है क्या? मित्तन लेफ्ट, क्या हुआ मित्तन को? चलिए बताइए इसको। समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, हम समझा देते हैं इसको। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 36 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 24 इंटू वाट। तो देखिए आप यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं ऐसे हम लोग। ए प्लस बी का स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो रूट में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं सर ए प्लस बी बराबर 6 इंटू ए माइनस बी, यानी 6a माइनस 6b लिख सकते हैं सर। बताइए तो समझ में आया आप लोग कि नहीं? ए प्लस बी का स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा तो रूट में होगा, तो 36 का स्क्वायर हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो 6 इंटू ए माइनस बी, चूंकि स्क्वायर यहाँ भी फ्री हो जाएगा, तो 6a माइनस 6b हो गया। अब देखिए ए बराबर 6, ए प्लस बी बराबर 6a माइनस 6b है, तो क्या करेंगे? अगर हम लोग मान लीजिए b को इधर फेंक देते हैं, तो 6b प्लस बी यानी 7b बराबर 6a माइनस a, यानी क्या हो गया? 5a, है ना। तो हमसे क्या पूछा सर? ए बी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलिए? ए बी का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए आपको क्या आ रहा है? 7b बराबर आपको आ गया 5 है, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ए बराबर 7b बटा 5 कर सकते हैं। ए बराबर क्या कर सकते हैं? 7b बटा 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बराबर 24 कर दिया है, यानी कि ये है क्या है भाई कि हमारा जो हम लोग ये जो निकाले हैं 7b बराबर, एक सेकंड, माइनस 5a बराबर 7b हुआ। हमारा a बराबर कितना हो गया? 7b बटा 5 हो गया। और इसके किसके बराबर में है? तो ये जो है हमारा किसके बराबर में है? 24 के बराबर में, ठीक है। क्वेश्चन को हम आपको बना के भेज देते हैं पेज के ऊपर, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा लेंदी ये क्वेश्चन है, तो हम इसको ये करके आपको भेज देते हैं 34 नंबर। बाकी क्वेश्चन को आगे आप देख लीजिए, ये आपको बना के हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, ये बता दो जल्दी से। एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान क्या है? यदि एक्स का मान 3, y का मान 2 है तो जल्दी बता दो। ये तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं इसमें। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा भाई? y का मान देखिए 2 है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 गुना कितना? 3 तिहाई 9, तो 27 प्लस 108 यानी कितना हो गया? 135 हो गया।
अगला क्वेश्चन है, यदि योग 42 है तो लगातार 3 संख्याएं क्या क्या हैं, बता दीजिए जल्दी से। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। योग क्या बोला 42 है, तो 12 11 23, 23 13 46, ये नहीं होगा। 12 13 25, 25 14 39, यह भी नहीं होगा। 14 13 27, 27 15 42, ये क्वेश्चन का जवाब हो सकता है आपका। देखिए लगातार भी है और योग भी 42 है, तो इसको ऑप्शन ए से बना दिए हम लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही जवाब है। एक ये क्वेश्चन है, इसको हम आपको बना के शेयर कर देते हैं। थोड़ा लेंदी बन रहा है तो इसको कॉपी में बना के शेयर कर देते हैं, अगर नहीं बनना है तो। ठीक है, यहाँ तक का आपका जो है लोग ये क्वेश्चन कर लिए। यहाँ तक आपका पेज नंबर 1 से ले करके हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से ले करके क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा क्लास का रिस्पॉन्स आप लोग बता दीजिए कि किसको क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या सब दिक्कतें हुई,